नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से जिन शिक्षकों का चयन हो चुका है या फिर टीआरई 3.0 के माध्यम से जिनका चयन हो रहा है, उनका हम सैलरी की बात करेंगे और फिर बताएंगे कि आखिर इतना अत्यधिक प्रत्येक माह का सैलरी तय तो कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वे कितने मुश्किल भरा जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस-पड़ोस, हित रिश्तेदार में उनका एक नाम तो हो गया कि सरकारी नौकरी में है, महीने का इतना सैलरी है, लेकिन जब शिक्षक का जो जीवन है, उसके अंदर झाँक के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने कष्टदायक हैं उनकी ज़िंदगी। यदि हम बात करें पीआरटी के सैलरी का, पीआरटी मतलब 1 टू 5, बेसिक पे आप सभी को ज्ञात है ₹25,000 है, डीए 13,250, मेडिकल 1,000, एचआरए 1,250, टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है 40,500, टोटल डिडक्शन है 3,855। तो इनको इन हैंड कितना मिलता है प्रत्येक माह? 36,645 रुपए। वहीं यदि 6 टू 8 के सैलरी का बात करें तो बेसिक पे 28,000 है, डीए 14,840, मेडिकल 1,000, एचआरए 1,400, टोटल ग्रोस सैलरी है 45,240। लेकिन इन हैंड इनको मिलता कितना है? तो चूंकि डिडक्शन इनका प्रत्येक माह 4314 रुपए का है, इसलिए 40,926 रुपए इनको इन हैंड मिलता है। वहीं बात करें 9वीं 10वीं के शिक्षकों का सैलरी का, इनका बेसिक पे 31,000 रुपए है, डीए 16,430, मेडिकल 1,000, एचआरए 1,550, टोटल ग्रोस सैलरी है 49,980, जिसमें से प्रत्येक माह इनका डिडक्शन होता है 4773 रुपया और इन हैंड इनको मिलता है 45,207 रुपया। वही यदि बात करें 11वीं-12वीं के शिक्षकों के सैलरी का, तो बेसिक पे इनका है 32,000 रुपए, डीए 16,960, मेडिकल 1,000, एचआरए 1,600, टोटल ग्रोस सैलरी है 51,560, जिसमें से प्रत्येक माह इनका डिडक्शन हो जाता है 49,626 रुपया और इन हैंड इनको मिलता है 46,634 रुपया। चलिए, आपने तो देख लिया कि सरकारी शिक्षक जो बने हैं अभी बीपीएससी के द्वारा, उनका प्रत्येक माह अलग-अलग ग्रेड के शिक्षकों का कितना है। अब इन शिक्षकों का जब ये सैलरी प्रथम 1-2 माह आया तो बहुत खुशी हुई इनको, क्योंकि प्रारंभिक माहों में इनको प्रत्येक माह ससमय वेतन दे दिया जाता था। उस समय बार-बार घोषणाएं की जा रही थी, के पाठक एसीएस के तौर पर विराजमान थे कि हर हाल में 1 तारीख को सैलरी मिल ही जाएगा। हालांकि कुछ महीनों तक 1 से 5 के बीच में सैलरी आता रहा। अब होता क्या है कि जब सरकारी नौकरी में कोई जाता है बंदा, तो वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता है, जीने का स्तर में बदलाव आता है, वह कई ख्वाब सजाता है और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करता है। कोई अपने बहन के शादी करने में जो है वह लोन ले लिया होगा, कोई अपने भाई को पढ़ाने में लोन ले लिया होगा, तो कोई अपना घर मकान बनाने के लिए लोन लिया होगा। अधिकांश अब सरकारी शिक्षकों का यदि बात करें तो वे लोन के बोझ तले दबे होते हैं, क्योंकि उनका मासिक सैलरी इतना होता नहीं है कि वे अपने पारिवारिक सारे सदस्यों का भरण पोषण कर अपने बूढ़े बाप को प्रत्येक माह जो 5-7 हजार दवा में खर्चा होता है उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके, भाई बहनों को पढ़ा सके, बहन को अच्छे घर में शादी कर सके, घर भी बना ले। यदि बिना लोन लिए वो करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसलिए उसको हर एक अगला कदम बढ़ाने के दरमियान लोन की आवश्यकता पड़ता है। इस प्रकार वह लोन के बोझ तले दबा रहता है आजीवन। और यही हाल है आप जाकर के शिक्षकों के जो भी शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों के, उससे पता कर लें, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी प्रकार का लोन अवश्य चल रहा होगा। अब सरकार इनको प्रत्येक माह ससमय सैलरी दे अथवा न, लेकिन इनका जो प्रत्येक माह का ईएमआई का डेट है, वो हर हाल में उस तारीख को उनको ईएमआई डालना होता है। यदि वे ईएमआई प्रत्येक माह के तय तिथि को नहीं डालते हैं, तो फिर इनका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आगे जब जरूरत पड़ेगा इनको तो लोन नहीं मिल पाएगा
साथ ही यदि बार बार इनका जो ईएमआई का तिथि है, यदि उस तिथि पर ईएमआई नहीं भर पाते हैं, ये बाउंस करता है बार बार, तो बैंक इनको नोटिस भी दे देता है। यदि 2-3 माह गैप हो जाता है, यदि ये लोन का ईएमआई नहीं डाल पाते हैं, तो इनके घर तक भी बैंक कर्मी पहुंच जाता है। यह तो हो गया बैंक वालों के साथ इनका जो रिलेशन खराब हो रहा है, इनका जो सिविल बर्बाद हो रहा है, आगे भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसके उपरांत रोज इनको कठिनाइयां क्या आती है, यदि ससमय सैलरी नहीं मिल पाता है तो। चूंकि यत्र तत्र पदस्थापित कर दिए गए हैं शिक्षकों को, तो वे कहीं ना कहीं भाड़े के किराए के रूम में रह रहे हैं। अब जिस मकान मालिक के मकान में रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, उसको प्रत्येक माह ये तय करके रह रहे हैं कि इतना तारीख को मेरा सैलरी आएगा, इतना तारीख को आपको हम प्रत्येक माह रूम रेंट दे देंगे, लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जहां से राशन ले रहे हैं, राशन वालों का पैसा अधिक बकाया हो जा रहा है। राशन वालों को ही बोल के रखे हैं कि हम तो बीपीएससी शिक्षक है, तो हमारा प्रत्येक माह इतना तारीख को सैलरी आ ही जाता है, हम आपको दे देंगे प्रत्येक माह, आप हर माह राशन खिलाइए आप उधार में। इस प्रकार से है, यानी कि जो भी इनका सुचारू रूप से जिंदगी चल रहा है, उसमें जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, एक सेटलमेंट पर चल रहा है कि बस हम बीपीएससी शिक्षक हैं, हमारा इतना तारीख को सैलरी आ जाता है, आपको इतना तारीख को दे देंगे, आप हमारा एक करो। तो इस प्रकार से चल रहा है। अब जब शिक्षा विभाग इनको प्रत्येक माह ससमय सैलरी नहीं दे रहा है, तो हर तरफ से मैनेजमेंट इनका गड़बड़ा रहा है। जो इन्होंने सेटिंग कर रखा है वो गड़बड़ा रहा है। अब ये सम्मान अपना खो रहे हैं समाज में कि शिक्षक होकर के और इतना बकाया रखा है, रूम रेंट सही समय पर नहीं दे पाता है, बैंक का लोन नहीं समय पर भर पाता है, क्योंकि समाज को पता है कि बीपीएससी शिक्षकों को प्रत्येक माह समय से वेतन मिल जाता है, जबकि हाल इतना बदहाल है कि प्रत्येक माह इनको समय से सैलरी नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसे बीपीएससी शिक्षक आज भी हैं जिनका 6-6 माह, 8-8 माह, 10-10 माह, 11-11 माह का वेतन ड्यूज है। बहुत कम संख्या में है वैसे शिक्षकों की संख्या, लेकिन है जिनका 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह ऐसे करके बकाया है। उनके साथ क्या बीत रहा होगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है, ये जो वेतन से संबंधित जो ये समस्या है, काफी गंभीर समस्या है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को। और हर हाल में, क्योंकि बहुत अधिक सरकार शिक्षकों को वेतन नहीं देती है, एक माह में 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुपए बहुत अधिक नहीं है इनके लिए, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन गुणोत्तर वृद्धि हो रहा है उसमें। लेकिन इनका जो है जो इनका इनकम है उसका वृद्धि कैसे हो रहा है। तो बहुत फासला चल रहा है खर्च और आय में, और ये भी जब प्रत्येक माह इनको नहीं मिल पाता होगा, तो फिर कैसे अपने जीवन को चला पाते होंगे, यह कल्पना मात्र से रूह कांप जाता है। इसलिए हमारी मांग है इन पीड़ित शिक्षकों की ओर से कि जो भी आप दे रहे हैं, जैसे भी उसी में ये मैनेज कर रहे हैं, आप प्रत्येक माह इनको कम से कम वेतन दीजिए, ताकि इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके, सम्मान पूर्वक ये जिंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखें।